स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। तुषार एक मार्केटिंग एजेंसी में काम करते थे और उनको काफ़ी ऐसी लोकेशंस पर जाना पड़ता था जो कुछ रिमोट भी होती थी, कुछ काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम रिमोट भी होती थी। तो ज़्यादातर जो उनका वक्त था वो आमतौर पर सफ़र में गुजरता था। कई बार कुछ ऐसी लोकेशंस पर भी जाना पड़ता था जहाँ पर ये पहली बार जा रहे होते हैं और ऐसी ही लोकेशन पर ये आज जा रहे थे। आमतौर पर ये शहर में रहते थे तो ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये तो वो जगह थी ना जहाँ पर इनको आना होता था, यानी कि अपने घर। लेकिन किस जगह से, ये मायने रखता था। आज ये कुछ ऐसी लोकेशन पर गए थे जहाँ पर इनको काम करते टाइम हो गया और उसकी वजह से फिर ये बस का इंतज़ार कर रहे थे कि बस मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। अब ये सोच रहे होते हैं कि भाई अब कंपनी का पैसा है, मुझे क्या, मैं होटल लेके रह लेता हूँ। लेकिन अचानक से इनको नज़र आती है एक बस जो काफ़ी पुरानी नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि भाई शायद रिटायर हो चुकी है, लेकिन सड़कों पर ये कर क्या रही है। इनको लग रहा था कि शायद ये भाई मेरे लिए ही है। अब ये बोर्ड देखते हैं तो बोर्ड देखकर खुश हो जाते हैं। जो बोर्ड लिखा था उस पर इनका शहर लिखा था। अब ये सोचते हैं कि भाई इनको तो शायद 2 रास्ते चेंज करने पड़ने थे। पहले ये एक स्टेशन पर अपने बस स्टैंड पर जाते शहर में, फिर वहाँ से इनको बस मिलनी थी। ये तो अच्छा हो गया भाई, सीधी शहर की बस मिल गई। अब ये उस बस पर चढ़ते हैं, लेकिन चढ़ते ही इनको सेकंड थॉट आता है। बस बिल्कुल खाली थी और उसके अलावा उस बस में कंडक्टर भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर ड्राइवर था। अब ये थोड़ी सी हड़बड़ाहट में पूछते हैं कि भाई साहब ये बस हिसार ही जाएगी। ड्राइवर आगे से कोई जवाब देता नहीं है, लेकिन बस वो एक हल्का सा हाँ में सर हिलाता है। ये बस में बैठ जाते हैं। थोड़ा सा अपने आप को असहज तो महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये सोच रहे थे कि भाई अब जो मिला है वही सही। कुछ समय बीतता है, बस चल रही है और इनको ये महसूस होता है कि भाई बस रास्ते में कहीं रुकती भी है, लेकिन इस बस में कोई चढ़ क्यों नहीं रहा। क्या किसी और को हिसार नहीं जाना क्या? रात का समय तो था, सवारियां अमूमन काफ़ी कम होती हैं, लेकिन ऐसा भी क्या कि इनके अलावा कोई और है भी नहीं। अब ये सोच ही रहे होते हैं और बस रुकती है और 2 आदमी बस पर आकर बैठते हैं। बड़े ही अजीब से आदमी थे। काले रंग का उन्होंने शॉल ओढ़ा था, काले ही रंग का उन्होंने अपने मुंह से किसी कपड़े से ढका हुआ था मुंह को। ये थोड़ी सी हैरत में पड़ जाते हैं कि भाई सर्दियां तो चलो हैं, लेकिन ऐसा भी क्या कि मुंह भी पूरी तरीके से ढका हुआ है। और ये इनके ठीक पीछे आके बैठ जाते हैं। अब ये चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं बस, और कुछ अजीब से तरीके की इनको फीलिंग आ रही है कि शायद इन्हें इस बस में होना नहीं चाहिए। कुछ समय बाद उनको उस आदमी के जो पीछे दोनों बैठे हुए थे अजीब से तरीके के गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। इनको लग रहा था कि शायद वो सो गए होंगे, खराटे मार रहे होंगे, लेकिन ऐसा था नहीं। वो बिल्कुल जाग रहे थे और अजीब से तरीके की बातें कर रहे थे। अब ये एक पॉइंट पे ऐसे आते हैं कि ये बस ऐसे सुनसान रास्ते पे जा रही थी जहाँ पर कोई भी और गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन एक गाड़ी नज़र आ रही थी, ट्रेन, जो इनके बस के बिल्कुल बगल बगल की तरफ जा रही थी। और अचानक से ट्रेन धीमी होने लग पड़ती है। जैसे ही ट्रेन धीमी हो रही होती है, वैसे ही वो बस भी धीमी हो रही होती है। अब इस ट्रेन और इस बस का आपस में क्या कनेक्शन है, शायद इनको जल्दी पता लगने वाला था। अचानक से वो आदमी जो इनके पीछे 2 बैठे थे उनमें से एक खड़ा होता है और ये देखते हैं कि उसके हाथ में एक लंबा सा दातर था। ये तो बस सहम के रह जाते हैं। कुछ ही सेकंड में जैसे ही वो ट्रेन रुकती है, ये बस भी वैसे ही रुक जाती है और ये दोनों आदमी उस बस से नीचे उतरते हैं और उस ट्रेन की तरफ चले जाते हैं। अब इनको ये चीज़ का महसूस हो चुका था कि ये किसी गलत बस में चढ़ चुके हैं और ये ड्राइवर ये भी इनके साथ ही मिला हुआ है। इसलिए ये बड़े आहिस्ता आहिस्ता उस बस से पीछे की तरफ से उतरते हैं और झाड़ियों में छुप जाते हैं, क्योंकि इनको लग रहा था कि जो ये आदमी है ये कोई आम आदमी नहीं, ये लुटेरे हैं और शायद ट्रेन खड़ी है उसकी वजह से वहाँ पर ये उसको लूटने के लिए चढ़ गए हैं। उसके बाद ये मेरे पास दोबारा से आएंगे मुझे लूटने के लिए। क्या ये सच में ऐसा कुछ सोच रहे थे? क्या जो ये सोच रहे थे कुछ सच में ऐसा था?
अब इस चीज़ का पता तो किससे, जैसे जैसे ये किस्सा आगे बढ़ता जाएगा तभी लगेगा, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब बढ़ते हैं किस्से के अगले पड़ाव की ओर। ये झाड़ियों में कहीं छुप जाते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं बस के चलने का, कि जैसे तैसे यहाँ से बस जाए और मैं वेट करूँ, अगर कोई गाड़ी आए तो उससे लिफ्ट मांग लूँ, बाइक निकले उससे कोई लिफ्ट मांग लूँ। ट्रेन तो रुकी हुई है तो कोशिश करूँगा ट्रेन पर चढ़ने की। लेकिन जैसे ही ये देखते हैं कुछ समय बाद वो आदमी उस ट्रेन से निकलते हैं और बस के अंदर जाते हैं, दोबारा से फिर बस से बाहर निकलते हैं और कुछ ढूंढना शुरू कर देते हैं। शायद वो इनको ही ढूंढ रहे थे और वो इधर उधर इनको ढूंढे जा रहे थे। एक बार तो उनमें से एक आदमी इनके बिल्कुल पास भी आ गया था, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि वो इनको ढूंढ नहीं सका, क्योंकि ये वही आदमी था जिसके हाथ में वो दातर था। और अगर शायद ये आदमी इनको ढूंढ लेता तो वहीं पर इनका काम तमाम होता। जैसे तैसे करके ये अपने आप को बचाते हैं और वो आदमी दोबारा से उस बस पर बैठते हैं और चले जाते हैं। अब इस आनन फानन में या इस सारी एक्टिविटी में ये एक चीज़ नोट करना भूल ही जाते हैं कि भाई वो ट्रेन जो थी वो कहाँ गई। वो तो ट्रेन इनको नज़र आ ही नहीं रही थी। अब जब ट्रेन चलती है वो हॉर्न भी देती है, चलो हॉर्न ना भी दे कम से कम उसकी आवाज़ तो चलने की आती है, लेकिन वो ट्रेन मानो जैसे गायब हो गई हो। अब ये किसी तरीके से जब ये देखते हैं कि बस दूर दूर तक इनको नज़र नहीं आ रही, उसकी रेड लाइट जो पीछे की दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, इनकी सांस में सांस आती है। लेकिन अब इनको एक और परेशानी कि भाई इस सुनसान रास्ते में मैं अब अकेला हूँ, कोई भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। ऐसा ना हो कि कहीं चोर लुटेरों से बचूं और किसी जंगली जानवर के हत्थे चढ़ जाऊं। लेकिन ये अपने किस्मत को काफ़ी धनी पाते हैं और इनको नज़र आता है कि दूर से दो लाइट्स नज़र आ रही है। जैसे जैसे वो लाइट्स इनके पास आती जा रही थी इनको लग रहा था कि एक बस है, लेकिन ये क्या, ये बस भी उस बस से मिलती जुलती थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि वो बस तो दूसरी डायरेक्शन से गई थी, इस डायरेक्शन में दोबारा कैसे आ गई। खैर अब ये इतना सोचने का समय था नहीं इनके लिए। ये जल्दी से बस पर चढ़ते हैं और बैठते हैं। अब बस अचानक से तेज चल पड़ती है। शायद इनको उतरने का मौका तक नहीं देना चाहती थी, क्योंकि जिस बस पर ये बैठे थे ये वही बस थी जिससे ये कुछ समय पहले जान बचाकर निकले थे। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है। वही ड्राइवर ये घूम के देखते हैं, वही दो लोग इनकी तरफ देख के हंस रहे थे और कहते हैं, क्या बाबूजी, अरे आप कहाँ पे गुम हो गए, अब देखो ना, सिर्फ आपकी वजह से हमें बस को दोबारा से लेकर आना पड़ा। ये कहकर तो वो ऊंची ऊंची हंसना शुरू कर देते हैं और ऊंची ऊंची वो ड्राइवर भी हंसना शुरू कर देता है। ये तो मानो बस सन के सन रह चुके थे और इनको कोई जवाब देते नहीं बन रहा था। और जवाब देते भी क्या और किसको, इंसानों को। क्या वो इंसान थे? नहीं, वो प्रेत थे। वो तीनों के तीनों प्रेत थे और वो बस भी भूतिया थी। इस चीज़ का आभास तो इनको भली भांति हो चुका था, लेकिन अब ये करे भी क्या, और ये फंस चुके थे। बड़ी बुरी तरीके से ये फंस चुके थे किसी माया जाल में, शायद किसी छलावे के माया जाल में, किसी प्रेत के माया जाल में। अब क्या होता है कि अचानक से जो बस की धीरे धीरे लाइट्स चल रही थी वो बुझती है और अचानक से बस रुकती है। बस में बिल्कुल अंधेरा होता है, बस की जो हेडलाइट्स है वो भी बंद होती है और अचानक से जहाँ पर उस बस में सिर्फ दो लोग बैठे थे और एक ड्राइवर था, वहाँ पर ऐसी आवाज़ें आ रही होती जैसे कुछ छीना झपटी कर रहा है। रोने की, कुर्राने की, गुस्से की, दया मांगने की, अपने आप को बचाने की, सब आवाज़ें मिली जुली आ रही थी, जैसे कि बस में कोई लुटेरा चढ़ाया हो। और क्या देखते हैं ये देखते हैं कि वो ट्रेन दोबारा से वहाँ पर आके रुक रही है और वो दोनों लोग फिर से उस ट्रेन की तरफ जाते हैं और फिर से उस ट्रेन की तरफ वापस आते हैं, लेकिन ये बस से उतर नहीं पा रहे थे, जैसे किसी ने इनको पकड़ा हुआ था और वो सारी की सारी आवाज़ें बढ़ती ही जा रही थी। अचानक से बस में प्रकाश उज्ज्वलित होता है, लेकिन से इनको खुशी नहीं हो रही थी, बल्कि ये डर कर और सहम गए, क्योंकि ये प्रकाश किसी लाइट का नहीं था, ये प्रकाश था एक आग का। अचानक से बस के पीछे से भयंकर आग लगती है। बस ये मौका था जहां पर ये अपनी पूरी जान लगाते हैं और खिड़की के माध्यम से बस से बाहर निकल जाते हैं। और इनके देखते ही देखते बस से
चीखों पुकारों की इतनी तेज आवाजें आ रही होती हैं और उन खिड़कियों से सिर्फ और सिर्फ हाथ बाजुएं बाहर आ रही थी। जले हुए हाथ, जली हुई बाजुएं, और कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर वो बस जल के खाक हो जाते इनके सामने। और ये नज़ारा सिर्फ देख ही सकते थे, उस पर ये रिएक्ट करने की हालत में थे ही नहीं। और उससे भी बड़ा, उससे भी खौफनाक क्या होता है कि जैसे ही बस पूरी तरह जलती है वो गायब हो जाती है। और वो ट्रेन भी, ये सड़क के किनारे वहाँ पर बैठे सिर्फ ये सोच रहे थे कि जो मेरी आंखों के सामने हुआ है, क्या वो सच है? क्या ये सपना है? क्या ये हेलुसिनेशन है? क्या इनको इनके सवालों के जवाब मिलने वाले थे? और अगर मिलने वाले थे तो फिर कौन देने वाला था? इनको इनके सवालों के जवाब जल्दी ही मिलने वाले थे, क्योंकि अब वक्त हो चला था कुछ 5 बजे के आसपास का। और एक दूध वाला अपनी बाइक से जा रहा होता है। अचानक से इनको देखता है। ये सन के सन बस बैठे सड़क की तरफ देख रहे थे जहाँ पर उस बस को आग लगी थी। वो इनका हाल देखता है और इनको पानी की इन पर छींटे मारता है। कुछ समय बाद ये अपने आप में आते हैं, अपनी सेंसेस में आते हैं। वो कहता है, भैया क्या कर रहे हो यहाँ पे? देखने में तो अच्छे खासे लग रहे हो, पैंट शर्ट भाई है, बाबू हो, कोई नशा नुशा करते हो क्या? ऐसे हाल में तो आमतौर पर यहाँ पर नशेड़ी मिलते हैं, लेकिन तुम लग नहीं रहे, तुम्हें पहली बार देखा है। कौन हो बाबू? अभी ये बोलने की हालत में थे नहीं और बस कंपकंपाए जा रहे थे। अब जो दूध वाला है वो समय की, वक्त की नज़ाकत देखता है और वो अपनी बाइक मोड़ता है और इनको बाइक पर बिठाता है और घर ले जाता है। कुछ समय इनको चाय वगैरह पिलाई जाती है, गर्म पानी दिया जाता है। थोड़ा इनको वक्त लगता है, कुछ घंटे लगते हैं इनको अपनी सेंसेस में आने में। फिर ये बताते हैं सारा किस्सा कि मेरे साथ हुआ क्या, रात को सारी रात मैंने क्या झेला है। अब फिर वो दूध वाला भी बताता है किस्सा कि दरअसल तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ। वो कहते हैं कि आज से कई साल पहले, अब उम्र कुछ 30-32 साल पहले, अब ये इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे थे कि हाँ हो सकता है, क्योंकि बस वो काफ़ी पुरानी थी, जैसा कि मैंने पहले कहा था। यहाँ पर एक बस को आग लगी थी। तकरीबन सारे लोग मर चुके थे, सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे। और फिर जो लोग बचे थे, फिर उन्होंने बताई वजह इस बस को आग लगने की। इस बस में कुछ लुटेरे भी थे। ये बस तो पूरी भरी हुई थी। जब लुटेरों ने इस जगह पे बस रोकी तो एक ट्रेन भी खड़ी थी पास में, और शायद उसको रोकने की वजह यह थी कि ये बस के साथ साथ ट्रेन को भी लूटना चाहते हैं। अब वो लुटेरे जो थे, उनमें से 2 लुटेरे जल्दी से वो उस ट्रेन की तरफ गए उसको लूटने के लिए, और 2 लुटेरों ने बस लूटने की कोशिश की। लेकिन जो सवारियां थी उनकी विद्रोह की वजह से वो लूट नहीं पाए और उनकी धुनाई कर दी। अब इस चीज़ को देखकर वो जो दूसरे लुटेरे थे वो भी जल्दी से ट्रेन से निकले और ट्रेन को लूटा नहीं, तब तक ट्रेन चल पड़ी। इतना समय था नहीं कि ट्रेन के लोग निकल के मदद कर पाते। और वो जो लुटेरे थे वो बस की तरफ आए उससे पहले ही शायद किसी ने सिलेंडर रखा था और अफरा तफरी में उस सिलेंडर में आग लग गई, उसमें ब्लास्ट हो गया और देखते ही देखते बस को आग लग गई। काफ़ी लोग इस बस में मर गए, वो 2 लुटेरे भी और जो 2 बाहर थे उनको भी काफ़ी चोटें हैं, लेकिन वो बच गए। सिर्फ कुछ ही लोग इस बस में बचे थे। ड्राइवर भी मर गया और बस जलकर खाक हो गई। उसके बाद रात के समय में किसी न किसी को कभी कभी ये बस नज़र आती है, और जो भी चढ़ता है वो आम तौर पर बच नहीं पाता, उसकी तो लाश ही आसपास नज़र आती है। लेकिन अब काफ़ी वक्त हो चुका है, हमने भी सुना है कि आज से कुछ 15-20 साल पहले ही कुछ ऐसी घटना हुई थी जब किसी की लाश मिली हो और शायद वो इस बस का शिकार हुआ। उसके बाद तो कभी हमने ऐसा कुछ सुना ही नहीं कि इस बस ने किसी का शिकार किया। और आप पर तो परमात्मा की शायद कृपा है कि आप बच गए, नहीं तो आपका भी वही हाल होता जो पहले पहले उन लोगों का होता था। आप भी इस बस में जल के रह जाते, और ये उस बस के छलावों का माया जाल ही था जिसकी वजह से आप बार बार उसमें फंसे जा रहे थे। शायद आप पहली बार उसमें से निकलने में बस से कामयाब हो गए और आज शायद बच गए। अब तो बस ये सोच रहे थे कि भाई मैं पता नहीं किस मुसीबत से बचाऊं, परमात्मा की कृपा से बचाऊं, और अगर कुछ ऐसा वैसा होता तो बस मेरी जली हुई लाश यहाँ पे मिलनी थी और किसी को पता तक नहीं लगना था कि मेरे साथ हुआ क्या। आज भी ये नौकरी करते हैं, दूर के इलाकों में जाते हैं,
थोड़ा कष्ट ज़्यादा उठाते हैं और गाड़ी ले ली है सिर्फ इसकी वजह से। जान है तो जहान है भाई, अब जान ही नहीं होगी तो फिर पैसा कहाँ पे लेके जाएंगे। बकौल इनकी इनकी सैलरी तो तब भी अच्छी थी, लेकिन ये थोड़ी सी कंजूसी कर लेते थे कि भाई जहाँ पर गाड़ी का खर्चा 500 रुपये आएगा वहाँ पर बस का खर्चा 100 रुपये आएगा, क्यों ना बस पर ही जाया जाए। लेकिन अब जब ऐसे रास्तों पर ये जाते हैं, ऐसी लोकेशंस पर जाते हैं जहाँ पर वापसी की कोई गारंटी होती नहीं कि बस मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, तो फिर क्यों ना नहीं सिर्फ और सिर्फ ये गाड़ी पर ही जाते हैं, क्योंकि ये दोबारा से कोई किसी तरीके का रिस्क ले नहीं सकते। आई होप किस्सा आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। अब जल्दी से बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। आमतौर पर जो मैं कहानियाँ जो किस्से बताता हूँ उसमें एक अहम बड़ा किरदार होता है। कोई समस्या होती है, उसको सोल्यूशन उसका किसके पास होता है? यहाँ किसी पंडित जी, मौलवी, किसी अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने अपने उस धर्म के जो भी स्पिरिचुअल लीडर होते हैं उनके पास, या फिर एक ऐसी छवि, एक ऐसा व्यक्तित्व जो सब में कॉमन होता है। उसके पास हिंदू भी जाते हैं, उसके पास मुस्लिम भी जाते हैं, क्रिश्चियन भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, और वो होता है तांत्रिक। अगर हम तांत्रिक की बात करें तो कहते हैं कि कोशिश की जाए कि तांत्रिक के पास ना ही जाया जाए, और अगर जाया भी जाए तो कुछ किसी ऐसे सात्विक तांत्रिक के पास जाया जाए जिस पर यह पूर्ण तौर पर विश्वास हो कि वो किसी भी ऐसी प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है जो शैतान की पूजा में हो या फिर काला जादू करती हो, प्रॉपर काला जादू। वो सात्विक हो तो बढ़िया है, परमात्मा का नाम लेकर अपना काम करे तो बढ़िया है। लेकिन कई तांत्रिक ऐसे होते हैं, या फिर यूं कहें कि तकरीबन सारे ही इक्के दुक्के को छोड़कर तांत्रिक ऐसे होते हैं जो एक मर्ज तो ठीक करते हैं और उससे बड़ा दूसरा मर्ज दे जाते हैं। आज का किस्सा कुछ ऐसा ही है। अमित कुमार अपने आप को कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा बेबस महसूस कर रहे थे। आए दिन उनको अपने कारोबार में नुकसान हो रहा था, और तो और कारोबार का तो एक तरफ उनका जो शरीर था वो भी साथ छोड़ता जा रहा था। अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ ही महीनों पहले तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त थे, उतना ही बढ़िया उनका बिजनेस भी था जितनी उनकी सेहत अच्छी थी। लेकिन देखते ही देखते ऐसा कैसे हो गया कि उनका बिजनेस अचानक से डाउन हो गया, और ऐसे ही सेहत भी। अब डॉक्टरों को दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं जो मेडिकली तौर पर किया जा सकता है, लेकिन इस चीज़ का जवाब मिलता नहीं। दूसरी तरफ फाइनेंस में भी यही कि भाई मैं कर तो सब कुछ ठीक रहा हूँ, जो सब कुछ पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है, कुछ चेंजेस नहीं किए, कोई एम्प्लॉय नौकरी छोड़कर नहीं गए कि नए लोग आए हैं और उनसे काम नहीं हो रहा, मैं भी वैसा ही हूँ। काफ़ी सालों से तो मैं काम कर रहा हूँ, अपना बिजनेस बढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि अचानक से मेरा बिजनेस जो है वो डामाडोल हो चुका है। अब इस चीज़ की हैरत में धीरे धीरे ये जब स्टडी करते हैं तो इनको पता लगता है कि काले जादू जैसी भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इंसान अर्श से फर्श पर आते उसको देर नहीं लगती, और ऐसी चीज़ें करता कोई अपना ही है, क्योंकि इन चीज़ों के लिए कुछ खास सामान की ज़रूरत होती है उस व्यक्ति के जिस पर ये काला जादू करना हो। तो अब जब ये सब कुछ जानते हैं तो फिर प्रक्रिया शुरू होती है किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की जो इस समस्या का समाधान कर सके। आमतौर पर जो तांत्रिक के पास लोग जाना प्रेफर करते हैं, अब शायद कोई गया भी हो, क्या होता है कि जब मजबूरी होती है तो फिर इंसान शॉर्टकट रास्ता देखता है कि जो सबसे शॉर्टकट है वही हो। लेकिन मैं एक चीज़ में विश्वास करता हूँ कि परमात्मा को सच्चे दिल से मानते हैं और सही कर्म करते हैं, किसी का नुकसान नहीं करते, तो किसी के पास मत जाइए। आपका परमात्मा आपके साथ हमेशा है, वो आपकी परीक्षा ले सकता है, उस परीक्षा में आपको कष्ट आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप ख़त्म ही हो जाए, आपकी मानहानि हो जाए। वो बचा लेता है, हमेशा बचाता है। बस विश्वास और साथ के साथ जो काम है वो हमेशा साफ होना चाहिए, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। ये तो मेरा थॉट है, बाकी शायद अभी इन्होंने भी शॉर्टकट के बारे में सोचा होगा कि भाई मैं जल्दी से समस्या का समाधान निकालूं और जो मेरा बिजनेस वगैरह डामाडोल हो रहा है तो उसको मैं सही करूं। अब इनको एक तांत्रिक मिलता है, जब इनको तांत्रिक मिलता है तो काम है
अरे ये किसी ने कुछ किया है तो मैं उसका समाधान निकाल लूँगा। कुछ उपाय करने पड़ेंगे और कुछ माया देनी पड़ेगी। अब ये माया देने को तैयार थे भाई, एकदम से सब कुछ खत्म हो जाए इससे बढ़िया ये नहीं कि कुछ गुआ के बहुत कुछ बचा लिया जाए। ये इनकी सोच थी। तो फिर पहले तो कुछ हल्के-फुल्के जो तांत्रिक है वो उपाय बताता है और उसके बाद फिर एक दिन वो कहता है कि किसी ऐसे शमशान घाट में जाना है जहाँ पर पीपल का पेड़ हो, और वहाँ पर जब तुम पहुँचोगे और वहाँ पर आँखें बंद करके तुमने धीरे-धीरे अपने इर्द-गिर्द 7 चक्कर काटने हैं। 7 चक्कर काटने के बाद जब तुम पीपल के वृक्ष की तरफ देखोगे और उस वृक्ष के नीचे तुम्हें जो भी सबसे पहली चीज़ दिखाई देगी उसको बस अपनी जेब में डाल लेना और उसको घर लेकर रख लेना है। बस इतना काम, जो कुछ है सब कुछ हो जाएगा। अब इनको ये बातें काफ़ी इजी लग रही थी कि भाई शमशान तक तो चलो मैं जैसे तैसे चले जाऊंगा, हाँ पीछे मुड़ के देखना नहीं है और अकेले जाना अकेले आना है। ये थोड़ा सा कष्ट था, लेकिन अब ये उठाने को तैयार थे। जैसा तांत्रिक कहता है वैसा करते हैं, जितने पैसे मांगता है उतने देते हैं। और अब वो घड़ी आती है जब ये वहां पर जाते हैं, जैसा तांत्रिक करता है बिल्कुल वैसा ही करते हैं। और जब ये आंख खोलकर उस वृक्ष के नीचे की तरफ देखते हैं तो इनको एक सिक्का नजर आता है। देखने में तो वो चांदी का सिक्का नजर आ रहा था, लेकिन भगवान जाने क्या था, हल्का हल्का काला सिक्का था। और ये उठाते हैं, अपनी जेब में डालते हैं और वापस चले जाते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते, जैसे कि तांत्रिक ने कहा था। अब वो एक कहावत है ना कि आई होप मैं उसका सही से विवरण करूँगा, बनती भी वही है क्योंकि मुझे सबसे फिट वही लग रही है, तो अगर हल्की फुल्की गलती हो जाए तो माफ़ कर देना भाई। कि रोज़े बख्शाने गए थे और नमाजें गल पड़ गई, यानी कि भाई मौलवी जी के पास गए थे कि भाई रोज़े बख्श दो, हम रोज़े नहीं रख सकते, और मौलवी ने कहा कि अब तो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ोगे साथ में। ऐसा ही अब इनके साथ हो गया। ये तो गए थे अपने पे जो कष्ट था उसका निवारण करने, लेकिन इनको क्या पता था इनके साथ कोई आ गई है, और जो आई है वो कोई आम खास, वो कोई आम चीज़ नहीं, वो डाकनी है। पहले तो जो काला जादू था वो तो हनन कर रहा था इनके पैसों का, इनके कहीं ना कहीं हल्के फुल्के शरीर का, लेकिन अब वो हनन करने वाला था जानों का। डाकनी जिस घर में जाती है उस घर में ही मौत का मातम छा जाता है। मेरे एक किस्से में आपने ये जरूर सुना होगा, देखा होगा। ऐसा ही अब कुछ इनके साथ होने वाला था। अब इनके परिवार में इनके माँ बाप थे, इनकी पत्नी, 2 बच्चे, लेकिन ये तब तक थे जब तक वो सिक्का अपने साथ लेकर आए नहीं। अब ये अगली सुबह उठते हैं इस उम्मीद में कि सब कुछ सुनने को मिलेगा अच्छा, मैं अपने बिजनेस की तरफ जाऊंगा और जो लॉस हुआ वो रिकवर होना शुरू हो जाएगा, मेरी सेहत है जो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, ऐसा कुछ नज़र आता तो नहीं, लेकिन एकदम घर से फ़ोन आता है कि पिताजी नहीं रहे। इनकी पत्नी का फ़ोन होता है। ये सुन के तो सन के सन रह जाते हैं कि यार बिल्कुल ठीक थे, क्या हुआ उनको, आज तक उनको कोई समस्या नहीं हुई। कहते पता नहीं, बस कुर्सी पर बैठे हुए थे और आंखें बंद करके बैठे थे, तो हमने जब हिलाया तो उनके शरीर में जान ही नहीं थी। मैंने कहा ना कि जब डाकिनी किसी घर में वास कर लेती है तो फिर मौत का मंजर होता है, मौत का मातम होता वहाँ पे, और इनके घर में मौत का मातम शुरू हो चुका था। अब ये भागे भागे जाते हैं और बस सब कुछ क्रियाक्रम होता है। इनकी समझ में कुछ आ नहीं रहा था, बस एक चीज़ समझ में आ रही थी कि शायद इतनी उम्र थी, उम्र हो चली थी, बस अपने मन को समझाने की बात थी। और मेन मुद्दे पर इनका ध्यान जा नहीं रहा था, क्योंकि बकौल इनके वो तो मुद्दा सोल्व हो चुका था। जिस पर जो मुझ पर काला जादू किया गया था वो तांत्रिक जी की मदद से तो ख़त्म हो चुका था, और जो शय मैं घर में लेकर आया था उसकी वजह से मेरे घर में सुख समृद्धि आने वाली थी। लेकिन ये दुख के बारे में तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा दुख भी मुझे आ सकता है। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है, ये इस बात को आगे कर देते हैं कि हो सकता है, आई हो, अब क्या किया जा सकता है।
कुछ दिन बीतते हैं, सारी जो रस्में क्रियाक्रम सब कुछ हो जाता है, फिर से बैक टू लाइफ। इंतज़ार रहता है इनको अपनी सेहत के ठीक होने का, लेकिन सेहत ठीक हो नहीं रही थी, उल्टा सेहत और ख़राब हो रही थी। और शायद ये इसका जिम्मा डालते हैं अपने पिता के चल बसने पर, क्योंकि एक सदमा तो लगता ही है। दूसरा जो बिजनेस था वो भी और चौपट होता जा रहा था, इसका भी ये जिम्मा डालते हैं कि जो इतने दिन में बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाया उसकी वजह से शायद। अब ये एक दिन बैठे अपनी शॉप पर इंतज़ार कर रहे थे ग्राहकों का, लेकिन ग्राहक नहीं आते। फ़ोन आता है और इस बार आता है कि माँ भी नहीं रही। वो भी ठीक उसी तरीके से है अपने प्राण त्यागती हैं जैसे इनके पिता ने त्यागे थे। इनके तो बस वहीं पर बैठे बैठे हौसले पस्त हो जाते हैं कि ये हो क्या गया। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ये कैसे हो गया। फिर से मौत का मातम, किसके द्वारा? डाकिनी के द्वारा। और किसका किया धरा? उस तांत्रिक का। अब ये कुछ चौकन्ने हुए कि जो उस तांत्रिक की वजह से मैं अपने पास लेकर आया हूं, कहीं कुछ ऐसा है तो नहीं। लेकिन अब वो उस तांत्रिक से बात करेंगे तो क्या वो अपनी गलती मानेगा? बिल्कुल नहीं। खैर, फिर भी वो कोशिश करते हैं कि तांत्रिक से बात की जाए, लेकिन अब उनके मन में डर था कि भई अगर मैं बात करूंगा तो कुछ उल्टा फुल्टा ना हो जाए। इसलिए अब इनके जब दोस्त मित्र वगैरह आते हैं तो कुछ ऐसा कोई दोस्त होता है जिससे ये बात करना मुनासिब समझते हैं और उससे बात करते हैं। तो फिर दोस्त पूछता है कि क्या सारी बात हुई। तो जब ये सारी बात बताते हैं तो दोस्त तो माथे पर हाथ रख लेता है। अरे भाई, तांत्रिकों की चीज़ तू कैसे लेकर आ गया घर में? चल तू मेरे साथ। वो कहते हैं कि तेरे साथ कहाँ पे चलना है? कहते हैं मैं तुझे ऐसे आदमी के पास लेके जाता हूँ जो तेरे सारे सवालों को जवाब दे देगा। लेकिन ये सोचते हैं कि भाई पहले ही बुरा हाल है, मुझे तो लग रहा है उस तांत्रिक का क्या धरा तू और लेके जा रहा है। वो कहते हैं कि भाई विश्वास है ना मुझ पर, तो चल तू सही। अब वो चलते हैं उस व्यक्ति के पास अपने दोस्त के साथ। जो व्यक्ति थे वो तांत्रिक नहीं थे, वो थे महाविद्वान, महापंडित। जब वो इनकी तरफ देखते हैं तो फिर वो कहते हैं कि बेटा तुम अकेले नहीं आए, तुम्हारे साथ कोई और भी है। तो वो हैरानी के साथ कहते हैं हाँ मेरा मित्र यही आपके पास लेकर आया। कहते नहीं ये तो है, लेकिन तुम्हारे साथ कोई और भी आई है। अब ये सोचते हैं कि आई, ये इधर उधर देखते हैं कि पत्नी तो नहीं पीछे से आ गई, लेकिन कोई था नहीं। फिर कहते हैं कि पंडित जी मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा और आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मैं बड़ा परेशान हूँ। कहते हैं परेशान तो बेटा हो गई, अब जिसके दिनों के अंदर अंदर माँ बाप चले जाएं तो फिर परेशानी तो होती होती है। अब ये हैरान थे तो ये अपने दोस्त की तरफ मुँह करके देखते कि तूने? कहते मैंने नहीं बताया। पंडित जी कहते हैं कि बेटा मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है, क्यों किया और आगे क्या होने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या उसको रोका जा सकता है? हाँ, रोका तो जा सकता है, लेकिन काफ़ी देर कर दी तुमने आते आते। तुम्हारे देर से आने की वजह से 2 मौतें हो चुकी हैं तुम्हारे घर में, और जो तुम्हारे साथ है ना वो कर रही है। अब ये फिर इधर उधर देखते हैं कि पंडित जी कौन कर रही है, मुझे बताओ तो सही। पंडित जी कहते हैं कि डाकिनी। अब ये इन्होंने पहली बार इस शब्द को सुना था। ये कहते हैं कि पंडित जी डाकिनी क्या होती है? पंडित जी कहते हैं कि अभी ये जानना बाकी है क्या कि डाकिनी क्या होती है। जो कुछ दिनों में डाकिनी ने तुम्हारे घर पे किया है, उसके बाद कोई फॉर्मल इंट्रोडक्शन चाहिए उसकी? अरे डाकिनी तो सारे परिवार को ख़त्म कर देती है एक बार वो घर में वास कर ले तो, और उसका वास तुम्हारे घर में हो चुका है। वो सिक्का जल्दी से मेरे आगे रखो। तो फिर से ये हैरान कि भाई सिक्के का कैसे पता, लेकिन पंडित जी जानते थे। ये कमकमाते हाथों से वो सिक्का निकालते हैं और उनके आगे रखते हैं। वो कहते हैं कि बस इसी में वास है डाकिनी का। और वो कहते हैं कि बस कुछ अनुष्ठान करने पड़ेंगे, हवन करने पड़ेंगे, और तब ये जाकर ये समस्या तुम्हारी सॉल्व होगी। तो अब इनकी आंखों में गुस्सा था उस तांत्रिक को लेकर कि उसने कुछ किया। अब ये गालियां निकालते हैं, कहते हैं कि उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। पंडित जी कहते हैं छोड़ दो, किसी भी तरीके से उससे कोई बात नहीं करनी वरना और समस्या हो जाएगी। और ये डाकिनी उसने ही तुम्हारे पीछे छोड़ी है।
तो वो कहते हैं कि पंडित जी उसका कारण पंडित जी कहते हैं कि क्योंकि ये डाकनी अब उस तांत्रिक पर हावी हो रही थी, और अगर वो तांत्रिक इसको किसी और पर ना छोड़ता तो फिर उसकी मौत होनी थी। और ये सिक्का उस तांत्रिक ने ही रखा था, उसको पता था कि और तो कुछ वहां पे है नहीं, सिक्का नजर आएगा और तुम सिक्के को उठा के घर आओगे। उसने अपनी जान छुड़ाई है। इसलिए तो हम कहते हैं कि तुम आजकल के लोग पहले तो मानते नहीं हैं चीज़ों पर, और जब मानते हैं तो फिर ऐसी चीज़ों की तरफ जाते हैं जो तुम्हें शॉर्टकट लगती है। धर्म कर्म में तो ध्यान है ही नहीं। कभी ग्रंथ पढ़े हों, कभी पुराण पढ़े हों, या फिर कोई अगर मुस्लिम है उसने कुरान पढ़ी हो, क्रिश्चियन ने अगर कोई होली बाइबल पढ़ी हो, या फिर गुरुद्वारे के, या फिर सिख ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा हो, तो पता हो कि कोई समस्या आती है तो वो जीवन का हिस्सा होता है। और अगर किसी ने कुछ किया भी है तो उसको परमात्मा का नाम जप के, हमारे सनातन में हवन करके, अपने अपने धर्म के हिसाब से उसका एक सोल्यूशन होता है। लेकिन तुम्हें तो चाहिए इंस्टा, सब कुछ एक रील की तरह कुछ सेकंड में तुम्हें क्लियर चाहिए, भुगतो अंजाम उसका। अब तो बस इनके हाथ जुड़े हुए थे उस पंडित जी के आगे कि पंडित जी बस हमें बचा लीजिए, कि हमारी जान आपके हाथ में। हम अपने माँ बाप को तो खो चुके हैं, अब किसी को खोना नहीं चाहते। तो फिर पंडित जी ने कहा कि बस तुम्हें घर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तुम घर जाओगे तो ये भी तुम्हारे साथ ही जाएगी। जल्दी से उन्होंने जो सामान है वो किया, ये मंदिर में बैठे रहे और हवन यज्ञ किया, और धीरे 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 करके इनका जो डाकनी का इनके घर में वास था, इनके ऊपर वास था, वो ख़त्म हुआ। और फिर जो समस्या थी इनके बिजनेस की, इनकी हेल्थ की, वो भी धीरे 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 वो भी ठीक होती गई। समय लगा, अच्छी चीज़ें होने में समय लगता है, लेकिन जब होती हैं तो बिल्कुल ठीक होती हैं। लेकिन ये सीख देता किस्सा है कि ऐसे तांत्रिकों के पास जाने से हमेशा नुकसान ही होता है। वो जो तांत्रिक होते हैं वो दुकान है, आप कस्टमर हैं। तो क्या कोई ऐसा बिजनेसमैन चाहेगा कि एक कस्टमर मेरे पास बार बार ना आए? वो आप पर वो एक चीज़ से आपका छुटकारा दिलाएंगे, लेकिन काफ़ी चीज़ों को आपके पीछे लगा देंगे। हर तांत्रिक ऐसा नहीं होता। जिसने परमात्मा का सच जान लिया होता है कि सेवा करने में ही भलाई है, ऐसे तांत्रिक तो अच्छे होते हैं, वो कुछ नहीं करते। लेकिन बहुत से लोभी तांत्रिक भी होते हैं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, अपने गले का मरा हुआ सांप किसी और के गले में डाल देते हैं। तो फिर भुगतना पड़ता है ऐसे बेवकूफ़ लोगों को, जिनका धर्म कर्म से किसी तरीके का नाता होता नहीं, और जब सर पर आती है तो सिर्फ और सिर्फ इनको शॉर्टकट भाता है। आई होप आपको किस्सा आज का ठीक लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जल्दी से बढ़ते हैं अपने जो सेगमेंट है उसकी ओर, और आज का जो क्रिटिकल कमेंट या फिर कोई फीडबैक या फिर कोई सजेशन देखते हैं क्या अभी। और आज का जो कमेंट है, जो सजेशन है, वो है ढोला अभिषेक 5439 की वजह से। और ये कह रहे हैं कि मेरे पास मेरी स्टोरी है पर मैं इंस्टा यूज़ नहीं करता सर, और मैं वॉइस में रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँ सुनील सर? व्हाट्सएप नंबर सेंड कर सकते तो होता। अभिषेक जी, वैसे तो मैं अपनी ईमेल आईडी भी देता हूँ, और उसमें भी रिकॉर्ड करने का एक ऑप्शन होता है। आप चाहें तो टाइप करके भेज सकते हैं। इंस्टा नहीं यूज़ करते, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत से लोग नहीं करते। फ्रैंकली स्पीकिंग तो मैं भी एक्टिव नहीं हूँ इंस्टा पे, बस जब कहीं पे जाता हूँ कोलैबोरेट होता है, रील्स का वो होता है। और इंस्टा इसलिए रखा है कि कई लोगों के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है रादर देन मेल पर स्टोरी डालने के, या फिर कनेक्ट करने का जो पॉडकास्ट के लिए इनवाइट करते हैं, सिर्फ इसलिए। सो आई एम नॉट इंस्टा गाय। मैं समझ सकता हूँ कि ना यूज़ करने का कारण। और आपकी जो बात है, अब इसमें भी भाई मुझे चाहिए होगा फीडबैक सबका, कि मैं सोच रहा था कि एक व्हाट्सएप का चैनल बना लूँ, या व्हाट्सएप का एक लिंक बना लूँ जिस पर नंबर बना लूँ, यानी कि जिस पर आप चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए नया नंबर ले लेते हैं। और पहले तो आप बताइए कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि वैसे बात इनकी ठीक है कि यार ये जो पीछे फायर क्रैकर चल रहे हैं ना, मेरी कोई गलती नहीं है, कोई मैंने वो नहीं लगाया, साउंड इफेक्ट नहीं लगाया, पता नहीं किसी की शादी होगी, तो थोड़ा सा बोदर कर लीजिए प्लीज़। अब आते हैं जो मेन बात थी। हाँ,
तो जैसे इंस्टा पर लोग भेजते हैं तो ईमेल आईडी पर भी भेजते हैं, बट व्हाट्सएप पर तो काफ़ी इजी हो जाएगा। नंबर दिया होगा और सीधा कनेक्ट करो। लेकिन उसमें ये है कि थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाएगी कि भाई अगर मैं लट से कोई कर रहा है, फिर हर एक को होता है कि जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स मिले, तो मुझे नया नंबर लेना पड़ेगा। और जल्दी ही मैं अभिषेक जी अपडेट करूंगा आपको, मैं सोच रहा हूँ कर लेते हैं। लेकिन फिर भी जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, वो भी अपना सुजेशन बताइए कि हाँ भी व्हाट्सएप का कोई नंबर होना चाहिए जिस पर आप जब चाहें कनेक्ट कर लें, और जब आपका मन हो स्टोरी बताने का या कुछ डिस्कस करने का तो वो भी कर सकते हैं। भाई छोटा सा चैनल अपना, इतने ये ना बड़े बड़े चैनल वाले करते हैं जितना बड़ा चैनल होता है, तो मुझे तो करते हुए भी यार आउट फील होता है कि यार डिमांड थोड़ी सी बड़े चैनल वाली हो रही है। लेकिन परमात्मा करे कि कभी उस लेवल तक पहुंच जाए कि ये बातें लगें कि ठीक है यार, अब चैनल की एक वर्थ हो चुकी है मार्केट में, और लोग अच्छा खासा पसंद कर रहे हैं। वैसे भी कर रहे हैं, जो देखते हैं रोज उनको पसंद आता है। खैर, अब थोड़ी सी आज ना एनर्जी डाउन है। उसका कारण ये है कि एक स्टोरी मैंने एक पहले शूट किया था, इससे पहले शूट किया था, और उसमें दो चीज़ हुई। जो स्टोरी थी ना, वो जब मैं किस्सा नरेट कर रहा था तो मुझे ना काफ़ी हैवीनेस महसूस हो रही थी। मतलब एनर्जी काफ़ी ना लो महसूस हो रही थी। तो बड़ी मुश्किल से वो मैंने एपिसोड को ख़त्म किया, और दिल नहीं कर रहा था दूसरा एपिसोड शूट करने का। लेकिन अभी दिल्ली जाना है, फिर उसके बाद कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स है जिसकी वजह से अगले शायद हफ्ते में शूट हो नहीं पाएगा, तो मैं एडवांस में उसको करना चाहता था। उसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहा था। तो उस किस्से की वजह से थोड़ा सा मूड थोड़ा सा अपसेट था। कुछ ऐसा ही किस्सा था, दर्दनाक, खौफनाक। और उससे भी बड़ी बात क्या हुई कि मैं मन ही मन सोच रहा था कि यार ऐसे किस्से ना मैं एक बार ही नरेट करूं, लेकिन कई बार उससे उल्टा हो जाता है। जब मैंने रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद उसकी ऑडियो सुनी तो उसमें डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा थी। शायद मेरा जो शक था, जैसे जब वो बात करते करते मुझे हैवीनेस महसूस हो रही थी ना, तो कुछ मुझे लग रहा था कि ठीक नहीं है आसपास। उसकी वजह से शायद कुछ वो ऑडियो भी बड़ी, उसमें डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा थी। अब कोशिश करूँगा उसको करने की, जितना हो सके उसको सिंक्रोनाइज करने की, उसको करेक्ट करने की, ऑडियो करेक्ट करने की। अगर सुनने लायक हुई तो एज इट इज़ डाल देंगे। तो उसमें नाम में वो होगा शमशान घाट से रिलेटेड है, तो जो भाई रेगुलर व्यूअर सुनते हैं प्लीज़ बोदर कर लीजिएगा अगर थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होगी। लेकिन अगर ज़्यादा हुई तो फिर वो मुझे दोबारा से शूट करना पड़ेगा, जो उस एपिसोड को मैं शूट करना नहीं चाहता, फ्रैंकली स्पीकिंग। अपसेट हूँ थोड़ा सा उसको नरेट करने के बाद। सो देखते हैं, जो परमात्मा को मंजूर होगा वही होगा। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।